हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये देखने वाले हैं कि आपके जो क्रश हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, आउटकम क्या होगा ये भी देखेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि इस वक्त सिचुएशन कैसी चल रही है आप दोनों के बीच में, या फिर आपके जो क्रश हैं उनकी लाइफ में क्या सिचुएशन वो फेस कर रहे हैं, और उनकी करंट फीलिंग्स तो देखेंगे ही कि वो आपको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। ठीक है। और गाइस कल वीडियो नहीं डाल पाई मैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि शादी है हमारे घर पे, तो इस वजह से मैं नहीं डाल पाई वीडियो। तो या स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो गाइस यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं, या तो आप एक कार्ड चूज़ कर लें इंट्यूटिवली अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है, या फिर आप अपने क्रश के नेम का पहला अक्षर चूज़ कर सकते हैं जिस भी पाइल में है। आपको चूज़ करना है अपने क्रश के नेम के पहले इनिशियल के हिसाब से। ठीक है, तो देख लीजिए आप गौर से कि किस पाइल में आपके क्रश के नेम का फर्स्ट लेटर है। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं कर सकती, मे बी पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए। ठीक है, तो ओपन माइंडेड होकर के आपको ये वीडियो देखना है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, और अपना फीडबैक भी मुझे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और जहाँ तक कोशिश होती है मैं रिप्लाई भी करती हूँ। और साथ ही गाइज टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं मिलूँगी आपसे आपके रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, इसमें आपके क्रश के नेम का पहला अक्षर है, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है। ठीक है, कार्ड नंबर 1 न्यू लव। ओके, अ न्यू चैप्टर बिगिन वेदर इट्स इज विथ अ न्यू पर्सन और इन अ करंट रिलेशनशिप। ओके, तो गाइज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो क्रश है ना वो एक न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं। ठीक है, एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है या तो किसी न्यू पर्सन के साथ में, या जिस करंट रिलेशनशिप में वो थे, ठीक है, उस चीज़ को लेकर के कि भाई उसी के साथ जाना है, मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पे न्यू लव की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली आपकी जो क्रश है ना वो डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं, न्यू लव के बारे में सोच रहे हैं, न्यू पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी, पहले सिचुएशन देख लेते हैं क्या है, कैसा क्या चल रहा है। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, क्या है सिचुएशन। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है। ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड एंड्योरेंस। ओके, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो दिख रही है कि उनकी सिचुएशन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, ठीक है, ग्रोथ तो चाहते हैं, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ तो ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में। और देखते हैं ये अपने लाइफ में, ठीक है, सिचुएशन क्योंकि हम चेक कर रहे हैं इस वक्त। और देख लेते हैं सोलमेट, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ पार्टनर। ओके, तो यस लाइफ पार्टनर की भी यहाँ पे एनर्जी आई है, सोलमेट की भी एनर्जी आई है। तो कहीं ना कहीं स्टेबल होना चाहते हैं। मे बी अब उनके माइंड में चल रहा है कि पास्ट में जो कुछ हुआ, जिसके भी साथ इनका रिलेशनशिप था, जैसा भी था नहीं था, ठीक है, जो इंसान चला गया उसको छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं लाइफ में। ठीक है, अब कहीं ना कहीं आपकी जो क्रश है ना उनका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि किसी ऐसे इंसान से डील करें, या किसी ऐसे इंसान के साथ में रिलेशनशिप में जाए जिनके साथ में उनको सोलमेट कनेक्शन फील होता है, क्योंकि अब उनका मन है ना रिलेशनशिप में रहने का नहीं है। ठीक है, मतलब कि वो शादी करना चाहते हैं, ठीक है, मैरिज करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, और वो भी अपने पार्टनर के साथ में, अपने सोलमेट के साथ में। अब वो लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, है ना। कई लोग होते हैं ना जो एक गया, दूसरा आ गया, तीसरा गया, चौथा आ गया, उस तरीके का सीन था। लेकिन अब आपकी जो क्रश है कहीं ना कहीं स्टेबल होना चाहते हैं, अब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो मे बी मैरिज करके स्टेबल होना चाहते हैं, वो भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, अपने सोलमेट के साथ में, ठीक है, जिनके साथ में उनको सोल कनेक्शन फील होता है, उस इंसान के साथ में। और क्या है, ओल्ड स्कूल, ठीक है, आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, प्लेइंग इवेंट ओवर इन योर हेड। तो कहीं ना कहीं पास्ट भी इनको याद आता है,
है ना। जब ये इंसान सोचते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, अपनी लाइफ को आगे ग्रोथ की तरफ लेकर के जाना है, तो कहीं ना कहीं साइड बाय साइड उनको पास्ट के बारे में भी वो सोचते हैं। उनके दिमाग में पास्ट पर्सन को लेकर के भी कुछ यादें आती हैं, या उनके बारे में जो पास्ट में जो उन्होंने बिताया है, जो भी मोमेंट रहा है उन दोनों का, उनके बारे में वो ज़रूर सोचते हैं। यस। डेट, ओके, गेट बैक आवर देयर मीटिंग, समवन न्यू, सेटिंग ए डेट ऑनलाइन। तो कहीं ना कहीं जैसा कि मैं कह रही थी ना कि पास्ट पर्सन को लेकर के ये एनर्जी नहीं है। अब आपकी जो क्रश है ना, वो चाहते हैं कि न्यू बिगनिंग हो, वो भी कोई न्यू पर्सन के साथ में, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में अब वो इंसान जो है ना, कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, डेट करना चाहते हैं। मे बी है, यहाँ पे है, ये चीज़ है कि आपके पर्सन है ना, डेट करना चाहते हैं। मीटिंग समवन न्यू, ठीक है, मतलब कि आपके लिए सोच रहे हैं, आप पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे। पास्ट से मूव ऑन करके आपके लाइफ में आना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको मे बी आपके साथ में कोई कनेक्शन फील होता है, या आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे। सेपरेशन, सैडनेस, बिटरनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टन फ्यूचर। ओके, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये इंसान इस वक्त आपके साथ में सेपरेशन में हो, ठीक है, या बात नहीं हो रही है लेकिन आपको याद कर रहे हैं। थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टन फ्यूचर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि गाइज आपकी जो क्रश है ना, वो फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि आगे क्या होगा, आगे कैसी चीज़ें रहेंगी। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, हेल्दी चॉइसेस। अब लेकिन ये इंसान है जो है ना, आपकी क्रश, अगर इनको पास्ट में किसी ने चीट किया है, इनके पार्टनर ने इनको चीट किया है या धोखा दिया है, जो भी किया है इनके साथ में, उस कनेक्शन में वापस नहीं जाना चाहते हैं। वो अब एक हेल्दी चॉइसेस बनाना चाहते हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, सेल्फ केयर कर रहे हैं, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, लव लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई पार्टनर आ जाए, ऐसा कोई इंसान आ जाए जिसके साथ में ग्रोथ दिखे, स्टेबिलिटी ला सके, या जिनको डेट कर सके, जो इनको इस जहाँ फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है ना, इनको इस एनर्जी से वो बाहर निकाल सके। इसलिए ये इंसान जो है न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में, ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे। लेट्स सी आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपको लेकर के आपके क्रश क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपको लेकर के आपके क्रश क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनकी सोच आपको लेकर के। द हाई प्रिस्टेस, ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसा देख रहे हैं, या तो आप उनसे अपनी एनर्जीज को हाइड कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपकी जो क्रश है ना, वो देखते हैं कि आप है ना बहुत शांत पर्सन हो, पीसफुल, आपको शांति पसंद है, या फिर आप चुप रहना ज़्यादा प्रेफर करते हो, या फिर आप कम बोलते हो, ठीक है, बहुत सीक्रेटिव लगते हो आप उनको, बहुत मिस्टीरियस साउंड करते हो आप उनको, ठीक है। साथ ही वो ये भी देखते हैं आपके अंदर कि आप है ना बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो और बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है गाइज कि आप शायद अपनी एनर्जीज़ को हाइड कर रहे हो। मे बी आपको पता है कि इनके पास्ट में कोई पर्सन था लेकिन इस वक्त नहीं है। मे बी अपने पास्ट के बारे में इन्होंने आपको कुछ बताया हो, ठीक है, या फिर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है तो इंट्यूटिवली कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा साइकिक देखते हैं, ठीक है, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है। उनको लगता है कि इनके मन की बात है ना आप बहुत अच्छे से जान लेते हो, ठीक है, इनके मन में क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाता है। ओके, लेट्स सी, हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई भी करके देखेंगे, ठीक है। 8 ऑफ वेंड्स, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बात करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे है डेट करना चाहते हैं, ये रेडी है इंसान, ठीक है, ये मिलना चाहते हैं, डेट में भी प्लान कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, डेट पे आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट है गाइज, बहुत अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ। और जो आपका जो ये नेचर है ना कम बोलना, मे बी आप बहुत कम बोलते हो, या इनके बोलने से पहले ही आप इनके मन की बात जान लेते हो, तो ये चीज़ें ना कहीं इनको बहुत एकदम शॉक कर देती है कि यार ये इंसान है या जादूगर है, ठीक है, ऐसा कोई सीन नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। द हर्मिट,
लेट्स सी, बहुत डीप थिंकिंग चल तो रही है और इनको ऐसा भी लगता है आपके क्रश को कि शायद आपकी सोल अवेकन हो चुकी है। एस ऑफ कप, न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत, न्यू लव। ठीक है, तो ये जो इंसान है ना, ये जो क्रश है आपके, ये आपके लिए भी न्यू होंगे टोटली, और आप भी इनके लिए एकदम पूरी तरीके से नए होंगे। मे बी अभी तक आप दोनों ने एक दूसरे को डेट नहीं किया है या फीलिंग्स ओपन नहीं की है अपनी अपनी। ठीक है, आपको पसंद तो है, लेकिन मे बी आप इनके बारे में जानना चाह रहे हो पहले कि ये क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। ओके, एंड एस ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ कप, तो दो एसेस की एनर्जी है, तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स तो होगी ही होगी। ओके, लेट्स सी व्हाई द हाई प्रिस्टेस इज हियर। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है ये देख लेते हैं। क्या सोचते हैं आपको लेकर के, क्या फील करते हैं आपको लेकर के, प्यार फील करते हैं बहुत ज़्यादा। और मैंने बोला था कि ये इंसान है ना, अब स्टेबल होना चाहता है, मैरिज करना चाहता है। एंड एस ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी के साथ ये इंसान न्यू बिगिनिंग करेंगे। ये इंसान डेट तो करेंगे आपको, ठीक है, मिलने के लिए बुलाएंगे, बात करेंगे, लेकिन ये स्पष्ट कहेंगे कि शादी कर लेंगे बहुत जल्द। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेट्स सी व्हाई द हाई प्रिस्टेस इज हियर। नाइट ऑफ कप, ओके, एंड बॉटम से है सिक्स ऑफ कप। डेफिनेटली अगेन सिक्स ऑफ कप सोलमेट को बताती है, एंड ये इंसान आपको डेट करना चाहता है। मे बी काफ़ी टाइम से आप दोनों एक दूसरे के साथ में फ्रेंडशिप में हो, या चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या फिर कॉलेज फ्रेंड हो, या हो सकता है साथ में काम करते हो। एज का भी मुझे यहाँ पे डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं, आप अपनी फीलिंग्स को ओपन नहीं कर रहे हो, ताकि अगर आप ओपन करते हो इनके सामने अपनी फीलिंग्स को, तो इतना टाइम नहीं लगेगा इस इंसान को आपको ऑफर करने में, इस इंसान को आपको डेट करने में। ठीक है, ये चाहते हैं कि आप थोड़ा इस एनर्जी से बाहर आओ, थोड़े कूल एनर्जी में आओ। एंड डेफिनेटली सिक्स ऑफ कप की ऊर्जा है, तो आपको डेट करना चाहते हैं, आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करते हैं कि मैं उसके पास गया, ठीक है, या मैं उसके पास गई, अपनी फीलिंग्स बताया, ठीक है, और उसका आंसर क्या मिला, उसका जवाब क्या मिला, वो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इमेजिन करते हैं। ठीक है, डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर के। वाई द एट ऑफ वेंड्स इज हियर, क्या बात करना चाहते हैं आपसे। थ्री ऑफ पेंटिकल, यस, ये बात करना चाहते हैं कि चलो फिर से एक न्यू बिगनिंग करते हैं, या एक नई शुरुआत करते हैं, या मिल करके इस रिलेशनशिप को या इस कनेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, थ्री ऑफ पेंटिकल, काम करना चाहते हैं इस वर्क, इस कनेक्शन पे, और ये आपसे भी यही कहना चाहते हैं कि आप भी सपोर्ट करो इनको, और ये भी आपको सपोर्ट करेंगे, ताकि इस कनेक्शन को आगे बढ़ाया जा सके, इस कनेक्शन पे काम किया जा सके। एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी है, यस, स्ट्रेंथ की एनर्जी ये बता रही है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को हील करोगे। ठीक है, आप इनको इनके पास्ट से निकलने में मदद करोगे, और ये आपको अपने पास्ट से निकलने में मदद करेंगे। एंड ये इंसान आपको एक हीलर की तरह देखते हैं, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह देखते हैं कि आपके अंदर बहुत करेज है। ठीक है, बहुत करेज है। वाई द हर्मिट इज हियर, यहाँ पे आइसोलेशन की स्थिति क्यों है। कहीं ना कहीं ये इंसान आपके बारे में गहरी सोच तो रखते हैं, ठीक है, आपके बारे में सोचते बहुत है, लेकिन फिर भी सबके आसपास होते हुए भी इंसान अंदर से खाली खाली फील करते हैं, है ना, क्योंकि आप नहीं हो इनके लाइफ में, और ये इंसान आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। वाई द हर्मिट इज हेयर, किंग ऑफ सोर्ड्स, यस, एंड बॉटम से है सेवन ऑफ वैंड्स। एक चीज़ और देख लेती हूँ, वाई द किंग ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी इंसान प्रैक्टिकली सोचना चाह रहे हैं। ठीक है, या अगर ये काफ़ी टाइम से खुद को ब्लॉक कर रहे थे, या अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे थे, अपनी फीलिंग्स को ब्लॉक कर रहे थे, अगर मान लीजिए ये हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी में आपके क्रश थे, तो अभी ये इंसान कहीं ना कहीं इन ब्लॉकेजेस को हटाना चाहते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि ये चीज़ें करके इनको हासिल क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है। वाई द किंग ऑफ सोर्ड्स इज हियर, सिक्स ऑफ कप अगेन, यस, ये इंसान है ना, पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक रहे थे, लेकिन अब ये हिम्मत करके इन ब्लॉकेजेस को हटाएंगे और आपको डेट के लिए पूछेंगे। ठीक है, आपको डेट करेंगे, या आपको अपना लव ऑफर करेंगे। यस, वाई द एस ऑफ कप इज हेयर, ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत रेस्टलेस एनर्जी है इस इंसान की। ठीक है, बहुत याद करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं आपको। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि शायद ये आपके साथ में जजमेंट सही नहीं कर रहे हैं, आपके साथ में गलत कर रहे हैं, या जस्टिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, किसी और की वजह से आपको क्यों हर्ट करे, या इनको लगता है कि अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में आपको रखा है, या बहुत हॉट एंड कोल्ड आपके सामने बिहेवियर किया है,
तो इनको तकलीफ़ होती है इस बात की, ठीक है। और ये करना भी चाहते हैं आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग। ओके, सो मैनी कार्ड्स गाइज। अगेन मैं चेक करूँगी यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों आई है। वाई द एस ऑफ पेंटिकल इज हेयर। क्या ये फैमिली चाहते हैं आपके साथ में? यस गाइज, ये आपके साथ में फैमिली चाहते हैं विद द 6 ऑफ वैंड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओ माई गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून है ना। ऐसे से ऐसे, ऐसे से ऐसे हो गई ये चीज़ें। अब ये इंसान है ना आपको लेकर के बहुत ज़्यादा फील करने लगे। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज की बात करता है, न्यू बिगनिंग की बात करता है, अबंडेंस की बात करता है। एंड 6 ऑफ वैंड्स विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ में, सक्सेस चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं गाइज। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लियो है, टॉरस है, पाइसिस है, ठीक है, या किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं। देख लेते हैं आउटकम क्या होगा, आउटकम क्या निकल करके आता है। क्या ये कन्फेस करेंगे, क्या आउटकम है, प्लीज़ हमें बताएं क्या होगा आउटकम। 6 ऑफ वैंड्स, पास्ट से मूव ऑन करेंगे आउटकम में। ये इंसान पास्ट से मूव ऑन करके अपनी खुशियों की तरफ बढ़ेंगे। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, आपसे कांटेक्ट करेंगे, कम्युनिकेशन में मुझे लग रहा है कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बात करेंगे। एंड 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। वाओ, बॉटम से व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। अगर आप इनको केयर कर रहे थे, आप इनको बार बार ये कह रहे थे कि आप इनको पसंद करते हो या आप इनको बहुत लाइक करते हो और इनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था, तो अभी ये इंसान अपने पास्ट से मूव ऑन करके आगे बढ़ेंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपसे कम्युनिकेशन होगा इनका और इक्वल गिव एंड टेक होगा, बैलेंस आएगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव चीज़ तो आ रहा है, 10 कंप्लीशन तो आ रही है। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके क्रश के नेम इनिशियल या फिर ये कार्ड आपने चूज़ किया है इंट्यूटिवली। मेक द एफर्ट, ओके, दिस लव इज़ वर्थ टेकिंग रिस्क, यू आर कॉल्ड टू मूव फॉरवर्ड। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके क्रश जो हैं एफर्ट नहीं पुट कर रहे थे या एफर्ट नहीं डाल रहे थे इस कनेक्शन के ऊपर और सिर्फ आप ही कर रहे थे, तो अब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी जो क्रश हैं वो रिस्क लेने के लिए रेडी है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि पास्ट में इनको चीट मिला हो या धोखा दिया हो किसी ने, ठीक है। इनका कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा हो और वहाँ उनको बहुत चीज़ें झेलनी पड़ी। इस वजह से भी हो सकता है कि आपके क्रश रिस्क नहीं ले रहे थे लेकिन अब ये लेना चाहते हैं, ठीक है, एफर्ट डालना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, चलिए देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है। पहले हम सिचुएशन देखेंगे, क्या सिचुएशन, किस सिचुएशन में है आपके क्रश या क्या चल रहा है। लेट्स सी। कार्मिक रिलेशनशिप, ओके, रिसेंटमेंट एंड ट्रिगर, प्रिपेयरिंग इंस्टेंट, लेटिंग गो, टर्मिनेट एंड फ्लर्टिंग। मास्क, ओके, यस, कहीं ना कहीं गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेक द एफर्ट। इनको कहीं ना कहीं पास्ट में कोई ऐसा इनका रिलेशनशिप रहा है जो इनका कार्मिक था, ठीक है। इनके कार्मिक ने इनको कुछ सिखाया, कोई लेसन सिखाया, या इन्होंने अपने कार्मिक को, या इन्होंने एक दूसरे को कोई लर्न कराया है, लेसन सिखाया है। ये चीज़ तो यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई था, ठीक है, कोई था जो अब नहीं है इनकी लाइफ में, और ये जो भी था ना ये इनका कार्मिक था। एंड मास्क, हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, प्रिटेंडिंग ड्वेल, गैसलाइटिंग, ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनका जो कार्मिक था जब वो इनकी लाइफ से गया, ठीक है, तो मे बी आपकी क्रश की तरफ से, आपके क्रश के दिल में अपने कार्मिक पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी, बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन कहीं ना कहीं इनके कार्मिक ने इनको धोखा दिया है, चीट किया है, ओके।
और अभी इस वक्त सेपरेशन में है उस इंसान के साथ में, लेकिन प्रेजेंट में आप इनकी लाइफ में हो, लेकिन आपके साथ में भी ना ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स को हाइड किया हुआ है। ठीक है, ये आपको बताना नहीं चाह रहे हैं कि ये आपको लेकर के क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब रिलेशनशिप की बात आती है तो ये थोड़ा ट्रिगर हो जाते हैं, थोड़े डर जाते हैं, क्योंकि इनको पास्ट में किसी ने चीट किया है। ओके, लेट्स सी। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपसे भी अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। और देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके क्रश आपको लेकर के। कॉफिन, क्या सिचुएशन में है? न्यू बिगिनिंग, लिबरेशन, रीबॉर्न एंड ट्रांजिशन, ट्रेजिक एंडिंग। ओके, जस्ट जो मैं कह रही थी ना कि इनका एंडिंग हुआ है किसी के साथ में, और जो जिसके भी साथ में हुआ है वो इनका कार्मिक था, लेकिन अब आप इनकी लाइफ में हो, न्यू बिगिनिंग, आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आना चाहते हैं इस कनेक्शन में। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इनको डाउट है थोड़ा, इनको लगता है कि रिस्क नहीं लेना है मुझे। पता नहीं ये इंसान भी पहले की तरह ही, पहले जो इंसान था मेरी लाइफ में, जो मेरा कार्मिक था, जो इतना कुछ करके मेरी लाइफ में चला गया, कहीं उसी की तरह ये इंसान ना निकल जाए। तो कहीं ना कहीं अभी मुझे लग रहा है कि ये इंसान अभी अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, जबकि चाहते हैं एक न्यू बिगिनिंग। ओके, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते, मेक द एफर्ट नहीं डालना चाहते, लेकिन आगे मुझे लग रहा है कि एफर्ट डालेंगे, क्योंकि आपने ये कार्ड चूज किया है। इनको लगता है रिस्क है। ठीक है, और देखते हैं क्या है सिचुएशन। ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ग्रोथ। यस, ये इंसान स्टेबल होना चाहते हैं, इनको सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, सेफ्टी चाहिए, इनको सिक्योरिटी चाहिए इस बात की कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, तुम मुझे छोड़ करके नहीं जाओगे। ठीक है, ये वाली सिचुएशन में इनको ग्रोथ चाहिए, मे बी स्टेबल होना चाहते हैं, डायरेक्ट मैरिज करना चाहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। हेल्दी चॉइसेस, यस गाइस। ठीक है, ये कन्फर्मेशन है, ये जो कार्ड आया है इससे ये कन्फर्मेशन है कि इस इंसान के लाइफ में कोई पास्ट था और वो कुछ खास रहा नहीं, बहुत कुछ इनको झेलना पड़ा, बहुत कुछ फेस करना पड़ा। लेकिन अभी ये इंसान जो है, आपके क्रश जो है, वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए, आपको लेकर के जो फील कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसको हाइड करते हुए सेल्फ लव कर रहे हैं, सेल्फ केयर कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड हेल्दी चॉइसेस। ठीक है, अगर ये आगे रिलेशनशिप में जाते भी हैं किसी के भी साथ में, चाहे आपके साथ में या किसी और के साथ में, तो पहले ये इंसान देखेंगे, उसको समझेंगे, परखेंगे कि ये इंसान वाकई में मेरे लायक है कि नहीं है। ठीक है, तब जाकर के ये इंसान रिस्क लेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको देख करके इनको फील तो होता है कि इनके साथ में एक न्यू बिगिनिंग की जा सकती है। ठीक है, कॉफी कप, मीटिंग एंड टॉकिंग। ओके, तो इस वक्त हो सकता है कि आप लोग फ्रेंडशिप में हो एक दूसरे के साथ में, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग फ्रेंडशिप भी आई है। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अभी इंसान मिल करके आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि चलो एक न्यू बिगिनिंग करते हैं, एक रिलेशनशिप की शुरुआत करते हैं। ठीक है, मेरे पास्ट में बहुत कुछ ऐसा हुआ, मे भी अपने पास्ट के बारे में भी ये इंसान आपको बताए। ठीक है, तो ये चीज़ तो होगी। और आपके साथ में अगर फ्रेंडशिप है तो उसको एफर्ट कर डालेंगे, रिस्क लेंगे कि चलो इस फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप में बदल दें। ओके, ये चीज़ तो दिख रही है मुझे यहाँ पे। लेट्स सी, टैरो से भी देख लेते हैं। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 2, आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं। अब हम टैरो से देख लेते हैं आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। ये तो सिचुएशन हमने देखी है, अब देख लेते हैं फीलिंग्स क्या है उनकी। एट ऑफ वेंट्स, बात करना चाहते हैं। यस, यहाँ पे भी आया है, कॉफ़ी कप की एनर्जी है, मीटिंग एंड टॉकिंग। ठीक है, तो डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी मुझे नज़र आ रहे हैं, पैशनेट भी बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर के। ठीक है, अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पे उनकी तरफ से। और क्या बात करना, और क्या है उनकी फीलिंग्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कहीं ना कहीं कुछ तो है आपको लेकर के उनके दिल में, थोड़ी बहुत या बहुत ज़्यादा फीलिंग्स तो दिख रही है मुझे।
ठीक है, क्योंकि ये इंसान बहुत बेचैन भी है एंड कहीं ना कहीं इसके दिमाग में ये चीज़ भी चल रही है कि यार ये न्यू पर्सन है मेरी लाइफ में, या इसके साथ में मेरी फ्रेंडशिप चल रही है, इससे मैं बात करूं, इससे मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर करूं। एक बेचैनी सी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, तो कहीं ना कहीं बेचैन भी बहुत है, सुकून नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ में स्टेबिलिटी देख रहे हैं, आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं तो इनको लगता है कि भाई ये मुझे सेफ फील करा रहा है ये इंसान, ठीक है। तो मे बी आप इनको हेल्प भी कर रहे हो हील होने में, या सेल्फ लव सेल्फ केयर करने में इनको मदद कर रहे हो, तो ये चीज़ें सोचते हैं और आपसे बात करने का इनका बहुत मन होता है, लेकिन एक बेचैनी रहती है कि कैसे बात करूं, कैसे शुरुआत करूं, ठीक है। फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप में बदलने वाली बात कैसे करूं, ये चीज़ भी इनके माइंड में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चल रही है। एक्शन नहीं ले रहे हैं, बस सोच रहे हैं कि बात करनी है। द हैंग्ड मैन, यस, मैंने अभी आपको बोला था ना, एक्शन नहीं ले रहे हैं। हैंग्ड मैन कहीं ना कहीं स्टक है आपके ऊपर, है ना। आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं, आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करना भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इंसान है ना स्टक है, एक्शन नहीं ले रहे हैं। चाहते तो हैं कि बात करें, लेकिन यहाँ पे मास्क की भी एनर्जी है, हाइड कर रहे हैं अपने ट्रू फीलिंग्स को। तो इनके दिल में फीलिंग्स तो हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो क्रॉस रोड पे भी है ये इंसान, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, बताऊं कि ना बताऊं, ठीक है। चीज़ों को एज इट इज़ रहने दूं, फ्रेंडशिप में रहने दूं, चीज़ें चल रही हैं वैसे चलने दूं, या एक नए तरीके से शुरुआत करूं इस रिलेशनशिप की, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स। तो अभी ये दिखाते हैं ना कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, हम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, तो आप ये मान करके चलिए, अगर ये आपको दोस्त बोल रहे हैं तो दोस्त से बढ़कर ये इंसान आपको मान रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, स्ट्रेंथ, यस, करेज की कमी आ रही है गाइज, और ये आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं पता है, कि पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा, आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, आप क्या सोचोगे इनके बारे में, ये चीज़ें चल रही है। क्योंकि यहाँ पे भी ये बंदा सोचते हुए नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी सोच रहा है, यहाँ पे भी सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो इसको हिम्मत की कमी आ रही है बहुत ज़्यादा। ये आपको देखते हैं कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, आप लोगों को हील करते हो, या आपसे बात करके ना इनका मन बहुत हल्का हो जाता है। आप बहुत समझदार हो, ठीक है, आप सबसे प्यार करते हो, आपके दिल में लोगों के लिए काइंडनेस है, ये चीज़ें भी इंसान देखते हैं। लेट्स सी व्हाई द 8 ऑफ वैंड्स इज हियर। यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है, क्या बात करना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, यस गाइस, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ना, तो आप ये मास्क की एनर्जी को ही समझे। इनके दिल में क्या है, इनके दिमाग में क्या है, क्या चल रहा है इनके आसपास, आपको लेकर के क्या फील करते हैं, ये दबा करके बैठे हैं। देख रहे हो ना, सब तरफ से इंसान बातों को दबा करके बैठे हैं कि नहीं मुझे नहीं बताना, मुझे नहीं शेयर करना, ओके, ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं 4 ऑफ पेंटिकल बात तो करना चाहते हैं, और क्या बात करना चाहते हैं, जो दिल में दबी हुई बातें हैं ना, जो फीलिंग्स है आपको लेकर के, उन बातों को लेकर के। क्वीन ऑफ वैंड्स आपकी तरफ अट्रैक्ट है, आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल देखते हैं ये इंसान, ठीक है। इनको लगता है कि यार ये इंसान जो है ना, इनके पास दिमाग भी है और शक्ल तो है ही है, और दिमाग भी बहुत तेज़ है, ब्यूटी विथ ब्रेन, और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन इनको फील होता है। यस, वाई द 4 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, क्या सोच रहे हैं, इतना क्या सोच रहे हैं, देख लेते हैं। इतना क्या सोचा जा रहा है आपको लेकर के, क्या सोचा जा रहा है आपको इतना। द हेरोफेंट, यस, इनको लगता है कि आप इनसे हर मामले में आगे हो, ठीक है। मे भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, और ये इंसान इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है, या आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का, रिलीजन का इशू है, या आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस है, ठीक है, कुछ तो है यहाँ पे, है ना। या फिर लोगों की बहुत ज़्यादा परवाह कर रहे हैं, या इनको लगता है कि आप दोनों कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है कि एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे हेरोफेंट की ऊर्जा क्यों आई है। क्या यहाँ पे कोई मैरिड पर्सन है, क्या यहाँ पे कोई मैरिड पर्सन है। वाई द हेरोफेंट इज हियर। 5 ऑफ कप एंड द किंग ऑफ वैंड्स। नहीं,
यहाँ कोई मैरिड पर्सन नहीं है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंड्स भी आया था और यहाँ पे किंग ऑफ वेंड्स आया है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आपके साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, लेकिन इनको लगता है कि शायद पास्ट में जो हुआ ना वो चीज़ें दोबारा हो सकती हैं। तो कहीं ये इंसान डाउट भी बहुत ज़्यादा करता है, खुद के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डाउट करता है। जबकि नंबर 5 है, ये इस सिचुएशन से निकलना ही नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उस सिचुएशन से आपकी क्रश जो है निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। इनको डर है कि फिर से कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे चीज़ें बिगड़ जाएंगी, ओके। या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस है, तो क्या ये बातें करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। या फिर आप इनके या आपके बॉस हो सकते हैं, आप इनके बॉस हो सकते हो। यहाँ पे एक पर्सन मैरिड हो सकता है, दूसरा अनमैरिड हो सकता है, या कास्ट कल्चर का, रिलीजियन का, स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। वाई द हैंग्ड मैन इज़ हियर, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको स्टॉक भी करते हैं गाइज, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं 10 ऑफ वैंड्स बॉटम से। और जितना ज़्यादा आपको स्टॉक करते हैं, जितना ज़्यादा आपको देखते हैं ना, उतना ज़्यादा इनको बर्डन फील होता है, क्योंकि ये आपके ऊपर ही स्टक है। मे बी इन्होंने जब से आपको देखा है ना, तब से ये इंसान आपके ऊपर स्टक हो गए हैं। आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। क्यों स्टॉक कर रहे हैं ये भी देख लेते हैं, क्यों ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, एब्जॉर्ब कर रहे हैं आपको गाइज, क्योंकि इनके दिल में फीलिंग्स हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और ये ना आपको बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, देख रहे हैं आपके बारे में, जान रहे हैं कि क्या है आपकी लाइफ में, कोई और तो नहीं है। एक बार मैं ये भी चेक करूँगी कि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों आई है, क्या छुपा रहे हैं ऐसा, क्या इनके दिल में दबी हुई बातें हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, इनके दिल में दबी हुई क्या बातें हैं, क्या छुपाते हैं ये इंसान मेरे व्यूअर्स से। ओके, वन मोर टाइम, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। डेविल, ओ माय गॉड, क्या छुपाते हैं डेविल। ये आपकी तरफ, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है गाइस, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन है आपको लेकर के, बहुत डीप फीलिंग्स हैं, बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। मे बी फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो आप, दिखने में बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हो, अट्रैक्टिव हो सकते हो, और ये भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, ठीक है। लेकिन अपनी फीलिंग्स को ना हाइड करते हैं, इनको लगता है कि फ्रेंडशिप कहीं बिगड़ ना जाए, ठीक है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इंसान रिस्क लेने के लिए रेडी है, एब्जॉर्ब तो कर ही रहे हैं आपको। वाई द 2 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, किस बात का क्रॉस रोड है यहाँ पे, क्या सोच रहे हैं, किन 2 चीज़ों में फंसे हुए हैं। लेट्स सी, एस ऑफ कप, ओके। तो कहीं ना कहीं एंड बॉटम से जजमेंट की एनर्जी है। इनका ना दिल और दिमाग है जी, और कुछ नहीं है। यहाँ पे 2 सिचुएशन है ना, इनका दिल है और इनका दिमाग है। दिल क्या कह रहा है, इनका अंतर्मन ये कह रहा है कि जाओ जा करके सामने वाले इंसान को अपनी फीलिंग्स ओपन करो, न्यू बिगनिंग करो, ठीक है। और दूसरा दिमाग इनको रोक लेता है कि नहीं यार ये चीज़ें ठीक नहीं है। इनको इनर कॉल दी जा रही है कि जाओ जा करके कन्फेस करो अपनी फीलिंग्स को, लेकिन ये खुद को रोक लेते हैं क्योंकि करेज की कमी है यहाँ पे, ठीक है। वाई द स्ट्रेंथ इज हियर, किस बात की कमी आ रही है, किस बात को लेकर के करेज की कमी आ रही है इनके अंदर। यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है, क्या ये इंसान हील नहीं हुआ है अभी तक। 6 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम से है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। वन मोर कार्ड प्लीज, क्या जीतना चाहते हैं ये, ओके। यस गाइज, पास्ट से निकलना चाहते हैं। यहाँ पे मून की एनर्जी है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी हुई है इनके लिए। इनके पास्ट में ये 2 लोग थे, ठीक है। इनका आपके क्रश थे और आपके क्रश के पार्टनर थे, लेकिन कोई तीसरा बंदा फिर से इनके लाइफ में आया था, जिसकी वजह से इनको बहुत कुछ झेलना पड़ा, और वो इनका कार्मिक था। तो कहीं ना कहीं वही सैड एनर्जी में चले गए पास्ट में। तो अब इनके दिमाग में ये है कि पास्ट से मूव ऑन कर रहे हैं, करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे हैं, मूव ऑन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनको ना पास्ट का जो इंसिडेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा डराता है।
इसलिए ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में विक्ट्री, आपको जीतना चाहते हैं, आपको सक्सेस अपनी लाइफ में लेकर के आकर के सक्सेस बनाना चाहते हैं। ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे विद द 6 ऑफ वैंड्स। ये आपको जीत लेना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, ठीक है, और अपने पास्ट से मूव ऑन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फियर है ना, मून की एनर्जी है, डर है ना, यहाँ पे मून की एनर्जी है तो डर को बताती है मून की एनर्जी, फियर। इनके अंदर एक अंतर मन में, इनके खुद के दिमाग में, दिल में इन्होंने डर बैठा लिया है कि यार पास्ट में ऐसा पर्सन था, पता नहीं ये कैसा निकलेगा। हालांकि आपके साथ में इनकी फ्रेंडशिप है, ठीक है, आपको लेकर के फीलिंग्स भी हैं, लेकिन फिर भी जो अंदर दिल में दबी हुई बात है ना, वो जुबान पे नहीं आ रही है, इनकी छुपा रहे हैं उनको। ओके, यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न की, टॉरस, वर्गो एंड लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है गाइज, ठीक है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये साइन है यहाँ पे। तो ग्रुप नंबर 2 आउटकम और देख लेते हैं क्या होगा आउटकम में क्या है। क्या ये एफर्ट पुट करेंगे, क्या ये रिस्क लेंगे? मे बी इंसान रिस्क नहीं ले रहे हैं अभी तक। चलिए देख लेते हैं। 6 ऑफ कप, यस, इस कार्ड से तो दिखता है कि ये इंसान रिस्क लेंगे, आपको अपना लव ऑफर करेंगे, आपको डेट के लिए पूछेंगे। ओके, एंड 7 ऑफ वैंड्स। ओके, वाई द 7 ऑफ वैंड्स इज हेयर? यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों आई है? मुझे लग रहा है कि पास्ट की चीज़ों को ये इंसान ब्लॉक करेंगे। 5 ऑफ वैंड्स एंड द 9 ऑफ कप। ओके, यस, पास्ट को ये भूल रहे हैं, पास्ट को ब्लॉक कर रहे हैं। मे बी इनका पास्ट पार्टनर जो है ना, इनको परेशान करता है या इनसे बात करने की कोशिश करता है, तो ये पास्ट से निकल रहे हैं गाइस, और निकल करके अपनी विश को पूरा करेंगे जो कि आपको लेकर के है विद द 6 ऑफ कप। आपको डेट करेंगे, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये आपके क्रश के नेम इनिशियल हैं, वेलकम योर रीडिंग। या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, तो चलिए जान लेते हैं। बी ऑनेस्ट, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आर नेसेसरी, इट इज़ सेफ फॉर यू टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जो क्रश है ना, अब आपके साथ में हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, ठीक है, और इनको लगता है कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होना चाहिए, नेसेसरी है। एंड इनको ये भी लगता है कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। तो कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि शायद अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करना ज़रूरी है, ठीक है, बताना चाहिए ताकि चीज़ें सही हो सके। ओके, लेट्स सी, पहले हम सिचुएशन चेक करेंगे गाइज, क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, या ओवरऑल आपको लेकर के क्या सिचुएशन में है ये इंसान, क्या, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है, ओके, पहला कार्ड आया है क्लॉक, बटरफ्लाई, ओके, थैंक यू सो मच। मिरर, क्लॉक, बटरफ्लाई, मिरर, कॉफ़ी कप, ग्राउंडिंग। ओके, ये कार्ड तीनों पाइल में आया है, ग्राउंडिंग की एनर्जी एंड लव। मुझे एक पता है, एक अंदर से मुझे ये फीलिंग्स थी कि ये कार्ड आएगा ही आएगा, पता नहीं क्यों। और मैं बताने भी वाली थी, मैं बताना भी चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं बताया, है ना। मैंने इसलिए नहीं बताया कि पता नहीं, कई बार है ना इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होती है ना, तो चीज़ें दिखने भी लग जाती है, ठीक है। तो मुझे ये कार्ड नज़र आ गया था जब मैं ये चीज़ पढ़ रही थी ना आपके लिए, तो मुझे ये कार्ड नज़र आ गया था, मेरी आंखों के सामने आ गया था ये कार्ड, लेकिन मैं नहीं बोली क्योंकि पता नहीं, मैं नहीं बोल पाई। लेट्स सी। तो गाइज, क्या है आपकी क्रश की अभी करंट सिचुएशन,
सिचुएशन में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात करते हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि अच्छी दोस्ती हो आप दोनों के बीच में। आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिरर करते हो, पता है। जैसा अगर आप इनके लिए लव फील कर रहे हो ना, तो आप भी इनके लिए, आपके क्रश भी आपके लिए लव फील करते हैं। कभी आपको अपने क्रश को लेकर के डाउट होता है तो उन्हें भी आपको लेकर के डाउट होता है, या आप कंफ्यूज होते हो अपने क्रश को लेकर के तो आपके क्रश भी आपको लेकर के कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप भी अपने पास्ट को हील कर रहे हो, ठीक है, और नेक्स्ट फेज में जाने की कोशिश कर रहे हो, या न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हो किसी के साथ में। और आपकी क्रश की भी सेम सिचुएशन यही है कि मे बी वो भी अपने पास्ट से निकल रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप दोनों मिले हो, एक दूसरे से बात की हो, लेकिन आप लोगों ने हो सकता है नीड टाइम साइकिल, है ना, एंड टेक टाइम टू हील प्रोग्रेसिंग। तो उस वक्त आप लोग हीलिंग प्रोसेस में थे, आप भी हील कर रहे थे अपने आप को, और आपके क्रश भी उस वक्त जब मिले थे ना आप दोनों, तब आपके क्रश में अपने आप को हील कर रहे थे, ठीक है, अपने पास से मूव ऑन करने की सोच रहे थे, या मूव ऑन करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे थे। और अब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं विद द बटरफ्लाई इवॉल्विंग एंड ग्रोथ, नेक्स्ट फेज इनर चाइल्ड रिलीजिंग द पास्ट। तो कहीं ना कहीं आपके जो क्रश है ना, वो अब उनका इनर चाइल्ड हील हो चुका है, वो अपने पास्ट को रिलीज़ कर चुके हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो भी इनर वुंड्स थे उनके, या जो भी डाउट थे, जो भी कन्फ्यूज़न था, वो धीरे धीरे उनको क्लियर हो रहा है। एंड डेफिनेटली विद द कॉफ़ी कप आपकी जो क्रश है ना, वो आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप रही है, या फ्रेंडशिप में अभी आप लोग हो एक दूसरे के साथ में, लेकिन ये चाहते हैं कि फ्रेंडशिप को एक लेवल ऊपर लेकर के जाए। फ्रेंडशिप अगर है, ठीक है, एक अच्छी दोस्ती है, तो उसको रिलेशनशिप में बदले, या उसको जैसे वो वाला रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, ठीक है, उसमें चेंज करना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ जब भी इंसान बात करते हैं ना, तो इनको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी फील होती है, कि ऐसा लगता है कि इनके साथ में ही मुझे स्टेबिलिटी चाहिए या ग्रोथ चाहिए, क्योंकि लव है यहाँ पे, ठीक है। मे बी आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव देते हो, या आप बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन हो, अनकंडीशनल लव करते हैं ये इंसान आपको, और आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा फील करते हैं, ओके, यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके जो क्रश है ना, वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा फील करते हैं। और अब इनको लगने लगा है कि भाई अब तो मुझे बात करनी ही पड़ेगी, अब तो मिल करके अपने दिल की जो व्यथा है, अपने दिल की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो मुझे डिस्कस करना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे इनको लग रहा है कि बात कर लेंगे तो शायद चीज़ें जो है ठीक हो सके। क्योंकि इनके माइंड में एक डाउट ये भी है कि कहीं और कोई आपको इनसे दूर ना ले जाए, या कोई और आपकी लाइफ में ना आ जाए, क्योंकि मे बी इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, बहुत ज़्यादा डिले हो गया है ना, ये चीज़ भी चल रही कि अब इनके माइंड में ये तो है कि अब मुझे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन बात करनी है, ठीक है, अपने दिल की बात बतानी है और उनके दिल की बात जाननी है। ये चीज़ तो कन्फर्म है कि ये इंसान जानना चाहता है और बताना भी चाहता है। और अगर दोस्ती है आप दोनों के बीच में, तो उसको रिलेशनशिप में अब ये इंसान बदलेंगे, क्योंकि अपने पास्ट को इन्होंने रिलीज़ कर दिया है, इनका इनर चाइल्ड हील हो चुका है। लेकिन अगर आप दोनों मिरर सोल भी हो सकते हो, ठीक है, मे बी आप दोनों मिरर करते हो एक दूसरे को। जब प्यार फील कर रहे हो तो ये भी इंसान आपको लेकर के प्यार फील कर रहा है। तो मैं एक चीज़ कहूँगी आपको कि आप है ना अच्छी चीज़ें सोचें, ताकि ये इंसान भी अच्छा ही आपको फील करे और आपके सामने आकर के बताएं। आप अफर्मेशंस बोल सकते हो कि मेरे क्रश मेरी लाइफ में आ चुके हैं, या फिर उन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया है, इस तरीके से आप अफर्म कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सी, चलिए जानते हैं आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, इस वक्त जो है ना ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, एंड पेज की एनर्जी है। तो मे भी जब शुरू में जब आप इनसे मिले होंगे ना, तो आपको लगा होगा कि यार ये बंदा या बंदी ये तो बहुत ज़्यादा इनमेच्योर है, ठीक है, ये इमोशनली इतना अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये इंसान उस वक्त अपने आप को हील कर रहे थे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, एंड इनको लगता है ना कि आप है ना बोलने में बहुत ज़्यादा माहिर हो, ठीक है, आपका जो बोलने की जो कला है ना, उसके तो ये दीवाने हैं ये इंसान। जिस तरीके से आप ट्रीट करते हो इनको, जिस तरीके से आप इनसे बात करते हो ना, उसको सोच करके ये इंसान बहुत खुश होते हैं। उनको लगता है कि यार इस इंसान के अंदर ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी कि इनको बोलने का नॉलेज बहुत अच्छा है, ठीक है। मे बी आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है ना वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है।
एस ऑफ वेंट्स, ओके, एंड द नाइट ऑफ कप, ओके। ये इसके नीचे आया था इसलिए मैं नहीं लूँगी इसको, ठीक है, बाद में बताऊँगी इसका मीनिंग मैं आपको। एस ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है यहाँ पे। एस ऑफ वेंट्स में भी ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इनको फील हो रहा है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे भी है, प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है, ओके। द स्टार की एनर्जी है। लेट्स सी, पहले हम कुछ कार्ड भी निकाल लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी। टावर, किंग ऑफ पेंटिकल, ओके। बॉटम से क्या है, 4 ऑफ सोर्ड्स। वाई द पेज ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इंसान होपफुल है, ठीक है, इनको ऐसे उम्मीद है कि शायद एक चीज़ तो इनको ये कंफर्म है कि आपने इनको हील किया है ना। आप एक अच्छे हीलर हो सकते हो, ठीक है, आपकी बातों से ये इंसान हील हो पाया है, और आपको लेकर के ये भी सोचते हैं कि आपका आना इनकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग लेकर के आया है। ये इंसान हो सकता है कि अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, ठीक है, और अब इनको लगता है कि इनकी लाइफ में ना एक न्यू बिगिनिंग हुई है, एक नई शुरुआत हुई है आपके आने से। मे बी सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों मिले हो, ठीक है। जैसे ये अब दिख रहा है ना, ये स्टिक है, ये स्टिक है, और इसके आसपास जो है थोड़े थोड़े पत्ते हैं। अब एक लकड़ी हम तोड़ लेते हैं, ठीक है, किसी भी पौधे को लगाने के लिए एक डंठल हम तोड़ लेते हैं, तो उसको जब तक हम सींचेंगे नहीं, पानी नहीं देंगे, खाद नहीं देंगे, अच्छे से उसकी केयर नहीं करेंगे, तो वो पनपेगा क्या, नहीं पनपेगा, ठीक है। तो वही चीज़ इनको लग रहा है ना कि आपके अंदर वो पावर है कि इस लकड़ी को भी ना आप एक पेड़ में बदल सकते हो, ठीक है। आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो हीलिंग पावर है, आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को हील किया है गाइस, है ना। एंड आप इनकी लाइफ में एक चेंज लेकर के आए हो। इनकी लाइफ आपके आने से एकदम टोटली बदल चुकी है। अब ये इंसान स्टेबल होना चाहते हैं आपके साथ में, या इनके जीवन में, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो किंग ऑफ पेंटिकल क्या बात करता है, स्टेबिलिटी की, सिक्योरिटी की, ठीक है, और यहाँ पे भी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी है गाइज। तो इट मीन्स कि ये इंसान को लगता है, आपके क्रश को लगता है कि आपका जो आना इनकी लाइफ में हुआ है, पहली चीज़ एक तो न्यू बिगिनिंग हुई है उनकी लाइफ में, दूसरी चीज़ आपने इनको हील किया है, तीसरी चीज़ इनकी लाइफ में चेंज लेकर के आए हो। इनकी लाइफ है ना एकदम 360 डिग्री जो है चेंज हो गई है, एकदम बदल गई है, ट्रांसफॉर्म हो गई है। एंड फिफ्थ जो बात है यहाँ पे वो ये है कि किंग ऑफ पेंटिकल, ये अब ठहराव फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी की बात करता है। स्टेबिलिटी का मतलब ठहराव होता है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, जीवन में ठहराव भी होना ज़रूरी है। तो इनको अब एक ठहराव पता चला है कि इनकी लाइफ में है, ठीक है, वो ठहराव आने लगा है जो पहले नहीं था, इसलिए इंसान आपको लेकर के अनकंडीशनल फील करते हैं। वाई द पेज ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। क्यों स्टॉक कर रहे हैं, क्यों स्टॉक कर रहे हैं, क्या बात करना चाहते हैं। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप। क्यों स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि आपको लेकर के ना बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही है इनके दिल में, ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, इसलिए इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, एंड आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हैं गाइस। उनको लगता है कि यार इस बंदी के पास ना दिल भी है, अच्छा दिल भी है, एक काइंडफुल दिल है, और एक दिमाग है जो बहुत तेज़ है, ठीक है, ब्यूटी विद ब्रेन। इस तरीके की एनर्जी ये इंसान आपको लेकर के फील करते हैं, बहुत अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ, और फीलिंग्स तो है ही, उनको लगता है कि आप भी इनको पसंद करती हो, ओके, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं आप दोनों की। वाई द एस ऑफ वैंड्स इज हेयर। यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों आई हुई है ये देख लेते हैं। द चैरियट, क्योंकि ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं गाइज। चैरियट एक्शन की बात करता है, ओके, तभी तो यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन को आपने चूज किया है। अब ये इंसान चाहते हैं कि अपने दिल की बात मैं बताऊं, ठीक है, और आपके दिल में क्या है इनके लिए वो मैं जानूं, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं गाइज। वाई द स्टार इज हेयर। यहाँ पे स्टार की एनर्जी आई है, 2 कार्ड गिरे हैं अपने आप ही, तो इसको ले लेती हूँ। स्टार की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है द हर्मिट ने एंड एस ऑफ कप ने। आपके आने से, ठीक है, इस इंसान की सोल अवेकन हुई है, ठीक है। दूसरी चीज़, इनका इनर चाइल्ड हील हुआ है,
इनकी सोल अवेकन तो हुई है। ये जो काफ़ी टाइम से आइसोलेशन में थे, अकेले थे या अंदर से बहुत अकेलापन फील कर रहे थे, वो आपके आने से फील हुआ है, ठीक है, या आपके आने से वो जो अकेलापन है ना वो दूर हुआ है। एस ऑफ कप आपको लेकर के डे बाय डे जो इनकी फीलिंग्स है ना वो बढ़ती जा रही हैं, और एक आपको पाने की जो इच्छा है ना इनके दिल में, वो उम्मीदें कभी ये इंसान खो नहीं रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है इनको कि आप इनके ऑफर को एक्सेप्ट करोगे, आप इनके प्यार को समझोगे। वाई द टावर इज हेयर, यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों आई है ये देख लेते हैं। टावर की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। 7 ऑफ कप एंड बॉटम से है क्वीन ऑफ कप। तो ये टावर की एनर्जी यहाँ पे इसलिए आई है कि जब ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको समझ नहीं आ रहा था कि किस रास्ते को चूज़ करूँ, कौन सा डिसीजन मेरे लिए सही रहेगा, जब ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे ना गाइस, तब आप इनके लाइफ में आए थे और इनकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज किया था, पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया था अपने प्यार से, अपने अनकंडीशनल लव से। आपकी जो केयर मिली है इस इंसान को, आपका जो अनकंडीशनल लव मिला है, वो इस इंसान को कहीं ना कहीं चेंज कर दिया है ना, इनको ये लगता है। वरना अगर आप इनकी लाइफ में नहीं होते तो आज ये इस तरीके से कंफ्यूज हुए पड़े होते, भटक रहे होते। ओके, वाई द किंग ऑफ पेंटिकल इज हेयर, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों आई है, चलिए देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा यहाँ पे क्यों आई है। किंग ऑफ कप आपके लिए, आपके साथ स्टेबल भी होना चाहते हैं, आपने इनके जीवन में ठहराव लेकर के आया है और ये इंसान आपके प्यार में है, ठीक है, इनके दिल में इमोशंस हैं, और ये जो डीप डाउन जो फीलिंग्स है ना, अब ये इंसान सरफेस पे लेकर के आना चाहते हैं। ओ माय गॉड, द सन, यस, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं गाइज। इनको लगता है कि आपके आने से इनकी लाइफ में खुशियाँ आई हैं, इनका इनर चाइल्ड हील हुआ है, और कहीं ना कहीं आपके सामने ये इंसान दिल खोल करके जैसे मर्जी वैसे ये रिएक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, है ना, कुछ भी एक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको लगती है कि आप इनकी लाइफ में अबंडेंस लेकर के आए हो, खुशियाँ लेकर के आए हो, पॉजिटिविटी लेकर के आए हो, इसलिए इस इंसान के दिल में ना आपके लिए फीलिंग्स है, प्यार है। यस, यहाँ पे सन की एनर्जी है, यहाँ पे लियो, टॉरस, एक्वेरियस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है गाइस। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स आ रही हैं। लेट्स सी आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या होगा। क्या ये इंसान कन्फेस करेंगे आपको अपनी फीलिंग्स, क्या ये इंसान अपनी फीलिंग्स आपको कन्फेस करेंगे। आउटकम क्या है यहाँ पे। ओके, एक कार्ड गिरा है, लवर्स। यस यस गाइस, लवर्स की एनर्जी है। मे बी 6 डेज और 6 वीक के अंदर अंदर ये इंसान आपको अपने लव एक्सप्रेस करे, फीलिंग्स बताएं। द लवर्स की एनर्जी है। एक बार और चेक कर लेती हूँ मैं, क्योंकि लवर्स जो है ना समटाइम चॉइसेस को भी बताती है। एंड मे बी मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का, क्योंकि यहाँ पे चैरियट है ना, ब्लैक एंड वाइट, तो यहाँ पे कास्ट कल्चर का, रिलीजन का या स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। ओके, 8 ऑफ कप। वाई द 8 ऑफ कप इज हेयर, यहाँ पे 8 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। 5 ऑफ कप, यहाँ पे 5 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है। नाइट ऑफ पेंटिकल। यस, ये इंसान कन्फेस करेंगे गाइज आपको, ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि अभी ये हील हो रहे हैं या हीलिंग प्रोसेस में हैं, अपने पास्ट से रिलीज, अपने पास्ट को रिलीज कर रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है, तो ब्लॉकेजेस तो हैं आप दोनों के बीच में। ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे फैमिली लग रहा है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, वो फैमिली को बताती है। फैमिली के साथ में कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या कुछ बहस चल रही है, वो चीज़ दिख रही है यहाँ पे। मे भी हो सकता है कि फैमिली अगेंस्ट में रहे आप दोनों के कनेक्शन की, लेकिन ये इंसान आपको पसंद करते हैं। लवर्स की एनर्जी है। यस, ये इंसान आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। मे बी आप दोनों एक दूसरे के ट्विन हो, हालांकि बहुत रेयर होता है ट्विन कनेक्शन, लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ कप की भी एनर्जी है एंड लवर्स की भी एनर्जी है। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।